ढोल पहाड़ की शान है। यदि कहा जाए कि ढोल के बिना पहाड़ सूने होते हैं तो इसमें कुछ गलत नहीं। हर संस्कार में, हर खुशी में, हर पर्व पर ढोल बजते हैं, लेकिन ढोल वादकों को कभी सम्मान का अधिकारी नहीं माना गया। 18 जनवरी 2024 की शाम को जब दून पुस्तकालय में ढोल वादक प्रेम हिंदवाल और उनके साथी जगमोहन का ढोल बजाकर स्वागत और शॉल ओढ़ाकर सम्मान किया गया तो वे भावुक हो गए। दोस्तों, सरकार का गुणगान करने वाले चैनलों को सरकार कई तरह से लाभ पहुंचाती है, लेकिन सच्ची और खरी बात करने वाले मेरे जैसे लोग सिर्फ आपके सहारे होते हैं। आप वीडियो बीच में छोड़कर चले जाते हैं तो मेरी मेहनत बेकार चली जाती है। वीडियो आखिर तक देखकर लाइक, कमेंट और शेयर करें। आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज फॉलो करें। जन सरोकारों की पत्रकारिता को आगे बढ़ाने के लिए आपके सहयोग की जरूरत है। डिटेल डिस्क्रिप्शन में है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बात बोलेगी। मेरा नाम त्रिलोचन भट्ट और मैं करता हूं जन सरोकारों की बात। पहाड़ और ढोल एक दूसरे के पर्याय हैं। आप याद करते जाइए, पहाड़ों में कब कब ढोल बजता है। जन्म से शुरू होकर हर संस्कार में यदि किसी व्यक्ति की अच्छी उम्र जीने के बाद मृत्यु होती है तो मृत्यु पर भी ढोल बजाया जाता है। पहाड़ की किसी शादी की कल्पना कीजिए जिसमें ढोल ना हो। त्योहारों को ही ले लीजिए, होली हो या दिवाली, जब तक ढोल नहीं तब तक त्योहार का उल्लास फीका रहता है। उत्तराखंड देवभूमि है और यहाँ निरंतर देव कार्य होते रहते हैं। कभी पांडव नृत्य तो कभी बगड्वाल नृत्य, कभी पौना नृत्य तो कभी तांदी रासों, कभी जात तो कभी बनियात। क्या हम कल्पना कर सकते हैं कि बिना ढोल के ये हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं। उत्तराखंड के चारों धामों पर नियमित रूप से सुबह और शाम ढोल बजाया जाता है, जिसे नौबती कहा जाता है। स्वागत और विदाई में भी ढोल बेहद महत्वपूर्ण रहा है। बारात का स्वागत हो या विदाई या किसी नेता अथवा अन्य महत्वपूर्ण व्यक्ति का, ढोल बजाना सम्मानजनक माना जाता है। पहाड़ में आंदोलनों में भी ढोल बजाए जाते हैं। यह अफसोसजनक है कि ढोल वादक हर मौके पर ढोल बजाते रहे, उत्सवों का उल्लास बढ़ाते रहे, उन्हें कभी सम्मान देने की जरूरत नहीं समझी गई। दून लाइब्रेरी में जब ढोल वादक प्रेम हिंदवाल और जगमोहन का स्वागत ढोल बजाकर किया गया तो वे भावुक हो गए। व्यक्तिगत रूप से कहूं तो यह मेरा सौभाग्य था कि इस मौके पर मुझे दमाओं पर ताल देने का मौका मिला। ढोल सुपरिचित रंगकर्मी सतीश धौलाखंडी ने बजाया। प्रेम हिंदवाल ने अपने साथ हुए जातीय भेदभाव के बारे में बताया। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि अब स्थितियों में काफी बदलाव आ गया है। खुशी हुई सर की जो आपने देखा होगा वो ढोल में मैं सूट पहन रखा, मतलब वो देहरादून आने की एक वो है खुशी जो मैं सूट पहन के यहाँ पे बजा रहा हूँ। उसमें आया मैं तो फिर देखा मैंने कि यार लोगों ने इतना सराहा और हमको इज्जत सम्मान दिया। दूसरे दिन अखबार में भी आ गए और सब लोग मिलने आए। तब मुझे लगा यार कि ऐसा है, विरोध मत करो, अपने काम को इतना सुदृढ़ कर दो कि लोग जो है तुम्हें बार बार बुलाएं। ऐसा धीरे 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 ये मेरे परम गुरु भी हैं, मेरे मित्र भी हैं। हमने क्या किया? हमने कुछ नहीं किया। हमने सबसे पहले जो मांस मदिरा होता है उसको दूर रखा, अपने काम से दूर रखा, और हमने इतनी अच्छी क्वालिटी दी कि जब जहां गए लोगों ने कहा यार ये तो बहुत अच्छे बजा रहे हैं, ये तो खाते पीते भी नहीं और ये तो एकदम टनाटन रहते हैं। इस मौके पर सबसे महत्वपूर्ण था डॉक्टर नंद किशोर हटवाल का ढोल कलावंत और संस्कृति विषय पर प्रेजेंटेशन। उन्होंने ढोल के कई आयामों पर प्रकाश डाला। कहा कि पहाड़ी समाज में ढोल की जड़ें बेहद गहरी हैं। लोक जीवन की खुशियों और हर्षोल्लास के केंद्र में ढोल है। बिना ढोल के कोई भी समारोह सुनपट हो लगता है। ढोल है तो छोटे आयोजन भी बड़े हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि पहाड़ के लोक जीवन का कोई ऐसा पहलू नहीं है जिसमें ढोल ना हो। यहां तक कि पेड़ बचाने के आंदोलन और सामूहिक पौधारोपण कार्यक्रम भी ढोल बिना पूरे नहीं होते। लोकगीतों, मुहावरों, लोकोक्तियों में भी ढोल का कई बार इस्तेमाल हुआ है। उन्होंने सूचनाओं के आदान प्रदान के साथ ही लोक साहित्य में ढोल की भूमिका पर भी प्रकाश डाला और ढोल को पहाड़ की चेतना और जागृति का वाद्य यंत्र बताया।
अपने घर में असल में आपको और मेरे घर में ढोल होना बहुत महत्वपूर्ण बात नहीं है। हम लोग तो सांस्कृतिक कर्मी है। जुयाल जी के यहाँ ढोलका मिलेगा आपको, सभी वाद्य यंत्र मिलेंगे, वो तो संगीतकार है। लेकिन एक कॉमन एक शिक्षक के घर में जो बहुत ज्यादा नहीं है, वो ढोल दमाओं के बहुत ही फैन है और बजाते हैं, सारे ताल आते हैं। उन्होंने इसको सिखाया बालिका को, ये बहुत शानदार ढोल बजा रही है। और ये ढोल वादक कम्युनिटी से है और इसके पिता इसको बहुत अच्छा सपोर्ट करते हैं। पूरी सोसाइटी ये इसके पिताजी है, बहुत शानदार रूप से ये इनको आगे बढ़ा रहे हैं और सारा अच्छी स्वीकृति इसकी है। ये बजा रहे हैं अपने नेगी जी और प्रीतम भटवान जी है, ये ढोल को लेकर के वो कर रहे हैं। और प्रीतम भाई का जैसे उत्तम दास जी का एक ढोल के लेकर के एक अलग तरह का योगदान है, वैसे प्रीतम भाई का भी एक अलग तरह का योगदान। इन लोगों ने ढोल को ग्लैमरस बना दिया, आकर्षक। मतलब ढोल आज लोग गले में डालने में शान समझ रहे हैं, क्योंकि प्रीतम ने इसको बहुत ज्यादा एक शब्द है ना स्टाइल, तो स्टाइल को एकेडमिक दुनिया में बड़े अजीब लिया जाए। स्टाइल मतलब चालू जैसे शब्द हो गया ना, लेकिन नहीं, आर्ट में स्टाइल बहुत महत्वपूर्ण होती है। अगर जब तक आप स्टाइलिश नहीं है तो आपकी स्वीकार्यता कम रहती है। स्टाइल देना। डॉक्टर हटवाल के व्याख्यान के बाद ढोल पर एक चर्चा भी की गई, जिसमें डॉक्टर योगेश धस्माना, रमाकांत बेंजवाल, रामचरण जुयाल, सत्यानंद बडौनी, गजेंद्र नौटियाल, आचार्य कृष्णानंद नौटियाल, जयदीप सकलानी, राय सिंह रावत आदि ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम में एडमिरल ओम प्रकाश सिंह राणा, प्रोफेसर राजेश पाल, साहित्यकार बीना बेंजवाल, कांता घिड़ियाल, अनीता चौहान, मोहन प्रसाद डिमरी, गोविंद प्रसाद हटवाल, शशिभूषण बडौनी, निकोलस हॉफलैंड, सुंदर बिष्ट, सुशील पुरोहित, धर्मेंद्र नेगी, कुलानंद घनसाला, सुनील भट्ट, गोपाल सिंह घुगतिया, दीपिका डिमरी, सोनिया गैरोला, सुरेंद्र सिंह सजवान आदि मौजूद थे। कार्यक्रम का संचालन बिज्जू नेगी ने किया। प्रेम हिंदवान और जगमोहन ने ढोल दमाओं की ताल पर नाद प्रस्तुत किए। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका आभार। आपने अभी तक लाइक का बटन नहीं दबाया है तो दबा दीजिए। वीडियो को शेयर कर पहाड़ की संस्कृति के प्रचार प्रसार में योगदान दीजिए। हो सके तो एक कमेंट अवश्य लिखिए। जल्दी मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। नमस्कार।